क्लास 1 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस लेकर आई हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक है। तो इसके साथ पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्ट्रीट लाइट प्रॉब्लम। टू हाउसेस इज लोकेटेड एट द कोऑर्डिनेट्स a 2,4 एंड b 10,8 ऑन अ सिटी मैप। ठीक है, एक सिटी मैप पे क्या है कि दो हाउस लोकेटेड हैं और लोकेशन ये दे रखी है। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वांट्स टू इंस्टॉल अ स्ट्रीट लाइट एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन दैम। और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो क्या करना चाहती है, स्ट्रीट लाइट इन दोनों के पॉइंट के बीच में इंस्टॉल करना चाहती है। तो हमें क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं कि कौन से मतलब कि कोऑर्डिनेट पे स्ट्रीट लाइट को हमें प्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, लिखो, ये आपका ए दिया हुआ है, ये आपका बी है। ठीक है, ए क्या है आपका 2,4 और बी क्या है आपका 10,8 है। ठीक है, इसके मिड पे इंस्टॉल करना है, तो इट मीन्स हमें क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। तो आप इसको पी ले लो। ठीक है, तो लिखो मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है। ठीक है, ये हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, ये है, इसमें सीधा पुट कर लो। x1 क्या है हमारा 2 और x2 क्या है हमारा 10 अपॉन 2 और y1 क्या है हमारा 4 और y2 क्या है 8 अपॉन 2। इसको सॉल्व करो। 2 में 10 प्लस किया तो 12, 12 अपॉन 2, 4 में 8 प्लस किया तो 12, 12 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 12 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 6 और यहाँ पे भी 6। तो कहाँ पे आएगी, तो लिखना है कि द स्ट्रीट लाइट शुड बी प्लेस्ड एट 6.6। तो द स्ट्रीट लाइट शुड बी प्लेस्ड एट 6,6 पे प्लेस करनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे बोला हुआ है पार्क एंट्री गेट, 2 गेट्स ऑफ ए पार्क कार इतना इतना। ठीक है, 2 गेट है पार्क के, वो इस पोजीशन पे है, एक -3,5 और एक 7,5 पे। द गार्ड कैबिन इज टू बी प्लेस एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द 2 गेट। 2 गेट के बीच में गार्ड का कैबिन होना चाहिए। ठीक है, तो लोकेशन निकालनी है गार्ड कैबिन की। ये ले लो P, ये ले लो Q, ये ले लो Z। ये दिया है -3,5 और ये आपको दिया हुआ 7,5। ठीक है, बीच में निकालना है, इट मीन्स मिड फॉर्मूला। x1 y1, ये हो जाएगा x2, ये y2। लगाओ, मिड पॉइंट निकालो। तो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू निकालेंगे। तो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू क्या होता है, सेम फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, x1 क्या आपका -3 और x2 क्या आपका 7 अपॉन 2, y1 क्या आपका 5 और y2 क्या 5 अपॉन 2। सॉल्व करो। तो -3 प्लस 7 कितना होता है 4, तो 4 अपॉन 2 और 5 प्लस 5 10, तो 10 अपॉन 2। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 10 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 5। तो जो गार्ड का कैबिन होगा, द गार्ड कैबिन शुड बी एट, कहाँ पे होगा 2,5 पे। ठीक है, तो ये Z दिया था नाम, तो Z 2,5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन 2 विलेजेस लाइस एट कोऑर्डिनेट इतना इतना। 2 गांव हैं। ठीक है, उनकी कोऑर्डिनेशन ये दे रखी है हमें। अ मोबाइल टावर इज टू बी इंस्टॉल एट अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ विलेज। ठीक है, मतलब कि एक टावर इंस्टॉल करना है जो इक्वल डिस्टेंस पे होगा, मतलब यहाँ से एक विलेज के और यहाँ से दूसरे विलेज के इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, मतलब मिड फॉर्मूला लगाना है। तो हमें लोकेशन निकालनी है टावर की, मतलब हमें पी निकालना है, मतलब मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, विलेज 1 दे रखा है हमें 1,2 और विलेज 2 क्या दे रखा है हमें 9,6 दिया हुआ है। ठीक है, इसका भी निकालो, मिड पॉइंट ऑफ V1 V2, सेम फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। x1 क्या है 1, x2 क्या है 9 अपॉन 2, y1 क्या है 2 और y2 क्या है 6 अपॉन 2। ठीक है, सॉल्व करो फर्दर इसको। 1 में 9 प्लस किया तो 10 अपॉन 2 और 2 में 6 प्लस किया तो 8 अपॉन 2। ये हो गया 2 5 ज़ा, ये हो गया 2 4 ज़ा, तो क्या आया 5,4 क्या आ गया टावर। तो टावर कहाँ पे प्लेस होना चाहिए, तो टावर होना चाहिए 5,4 पे, ताकि ये क्या हो जाएगा बराबरी के डिस्टेंस पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं 14 क्वेश्चन पे।
14 क्वेश्चन में बोला है कि रेलवे स्टेशन प्लेसमेंट, 2 टाउन्स आर लोकेटेड एट ए एंड बी, अ न्यू रेलवे स्टेशन हॉल्ट इज प्लान्ड एग्जैक्टली हाफ वे। मतलब 2 टाउन है, उनके बीच में क्या बनाना है, एकदम बीच में मिडवे में क्या बनाना है, एक हॉल्ट बनाना है, रेलवे हॉल्ट बनाना है। ठीक है, तो हमें बताना है कि लोकेशन क्या होगी उस रेलवे हॉल्ट की। ठीक है, तो ये 2 टाउन हो गए, ये टाउन 1 हो गया, ये टाउन 2 हो गया। टाउन क्या है, ए की वैल्यू ए दे रखा है, ये टाउन है, और ये टाउन बी दे रखा है बी। ठीक है, ए बी से डिनोट करना है इनको, तो ए बी दे रखा है तो हम ए से करेंगे, ये ए है ये बी है। ए हमें दिया हुआ है -6,2 और बी हमें कितना दे रखा है 4,10 दे रखा है, और बीच में क्या आना चाहिए, वो हॉल्ट आना चाहिए, रेलवे हॉल्ट आना चाहिए, तो आर ले लिया मैंने इसका। ठीक है, तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। सीधे से मिड पॉइंट निकालना है तो निकालना है मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ए बी का मिड पॉइंट आ जाएगा वही x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा x1 क्या है हमारा -6 और x2 क्या है 4 अपॉन 2, y1 क्या है 2 और y2 क्या है 10 अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया माइनस प्लस माइनस तो -2 अपॉन 2, ये हो गया 12 अपॉन 2। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा -1 और आ जाएगा 6, तो रेलवे हॉल्ट कहाँ बनेगा, -1,6 पर। ठीक है, चलते हैं आप अपने 15th क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन क्या है कि रेलवे बस स्टॉप रिया हाउस एट 2,-4 एंड हर फ्रेंड अमन हाउस एट 8,6। रिया का हाउस इतने पे है, उसके हाउस फ्रेंड का हाउस अमन का हाउस इतने पे है। द स्कूल बस वांट टू पिक देम फ्रॉम अ कॉमन स्पॉट, मतलब एक कॉमन स्टॉप से पिक करना है उनको जो कि इन दोनों के घर के बीच में होगा। तो हमें निकालना है कोऑर्डिनेट्स इस बस स्टॉप के, तो इसमें भी मिड पॉइंट। ठीक है, ये रिया का घर हो गया 2,-4 पे, और ये अमन का घर हो गया 8,6 पे। ठीक है, और बस ने कहाँ पर आना है, एक मिड पे पहुंचना है इनको पिक करने के लिए, तो बस का यहाँ पे है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ आर ए। ठीक है, रिया और अमन का, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, x1 क्या है आपका, ये आ गया x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x1 क्या है 2 और x2 क्या है 8 अपॉन 2, y1 क्या है -4 और y2 क्या है +6 अपॉन 2। ठीक है, 2 में 8 प्लस किया कितना आ गया 10 अपॉन 2, और यहाँ पे आ गया 2 अपॉन 2। ठीक है, 10 में 2 डिवाइड किया तो कितना आया 5 और 2 में 2 किया तो 1, तो क्या आ गया बस स्टॉप के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 5,1। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे जो है शॉपिंग मॉल लोकेशन, 2 colonies are located at this and this, a mall is to be built at a point exactly halfway। ठीक है, मतलब 2 कॉलोनीज हैं, उसके बीच में मॉल बनाना है और वो भी एग्जैक्टली बीच में। ठीक है, उसका हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पहले, तो पहले मैं पूछा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मॉल, तो मॉल के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, फिर बताना है कि वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं जो कोऑर्डिनेट आए हैं, या वाई एक्सिस पे, या कोई क्वाड्रेंट पे आ रहे हैं। अगर कोई क्वाड्रेंट पे आते हैं तो उसका क्वाड्रेंट का नाम बताना है। उसके बाद बताना है कि क्यों मिड पे लोकेशन यूजफुल होती है सिटी प्लानिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं, ये कॉलोनीस आ गई, ये ए आ गई कॉलोनी, ये बी आ गई। ए का दे रखा है -2,6, बी का दे रखा है 10,-4। ठीक है, ये हो गया x1, ये y1, x2, y2, इसका बीच का निकालना है हमें। ठीक है, क्या निकालना है शॉपिंग मॉल, तो एस कर दो। ठीक है, लिखो मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकाल रही हो आप, तो फॉर्मूला लिखो x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, x1 क्या है आपका -2, x2 क्या है आपका 10 अपॉन 2, y1 क्या है 6 और y2 क्या है आपका माइनस, तो -4 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से करो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो गया, तो 8 आ गया 8 अपॉन 2, और यहाँ पे क्या आ गया 2 अपॉन 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 4 जा 2 1 जा, तो हमें कोऑर्डिनेट फर्स्ट के तो मिल गए। ठीक है, फर्स्ट के हमें क्या कोऑर्डिनेट मिले, तो हमें फर्स्ट पार्ट निकाला हमने, तो फर्स्ट के हमें कोऑर्डिनेट मिल गए 4,1। अब 4,1 आपको पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव आता है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आता है पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे आता है हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव वाले हैं, तो इट मीन्स हमें सेकंड का क्या पूछा कि क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे लाई करें, किस पे लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें इसकी लोकेशन पर पता चल रही है कि ये किस में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं ये। ठीक है, थर्ड में ये पूछा है कि सजेस्ट करो कि वाई मिड पॉइंट लोकेशन इज यूजफुल इन सिटी प्लानिंग, मिड पॉइंट क्यों यूजफुल होती है सिटी प्लानिंग के लिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा क्योंकि इक्वल ट्रैवल डिस्टेंस होगा दोनों के लिए, इक्वल ट्रैवल डिस्टेंस होगा।
इक्वल ट्रैवल डिस्टेंस फॉर बोथ पार्टीज़ के लिए, ठीक है। बोथ पार्टीज़ के लिए क्या होगा, बराबर का डिस्टेंस होगा, और साथ में क्या होगा कि प्रमोटिंग फेयरनेस कर रहे हैं, दोनों के साथ सही कर रहे हैं, ये नहीं कि एक के साथ एक पास में कर दिया एक दूर में कर दिया, तो वो नहीं है, तो प्रमोटिंग फेयरनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहीं के साथ हम इसी के साथ हमारा क्या हो जाता है, ये एक्सरसाइज पूरी ख़त्म हो जाती है। तो अब मैं नेक्स्ट आपके लिए 2.6 लेकर आऊँगी, ठीक है। तो आप देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।